हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैंने खाना नहीं बनाया आज। कारण इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज संडे है तो मुझे लेट हो जाएगी आने में काम से, तो मैं बाहर ही खा लूँगा। मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी। और फिर बेटी और द्वेता बड़ा वाला, उसको उसके चाची ने इनवाइट किया खाना खाने के लिए, तो वो लोग वहाँ चले गए। और मैंने आज सुबह नाश्ते में बनाया था क्या, पनीर का चिल्ला, मतलब मूंग दाल का चिल्ला, उसमें पनीर और टमाटर प्याज की स्टफिंग। तो फिर मैंने वो खा लिया। अभी लेट से ही नाश्ता किया और फिर बाद में और ये सब बना लूँगी। और देखिए मैंने क्या बनाया, ये इसका क्या ये आजकल फ्रेंड्स बढ़ती उम्र का तक आ जाए कि क्या भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी। क्या खरबूजा का पन्ना बनाया। और देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये है कच्ची कैरी को काट के रखा मैंने अचार के लिए। इसमें अभी मैंने नमक और देखिए नमक और हल्दी मिला के रखा है, धूप में रख रखी थी सुबह से। अब इसका मैं मीठा अचार बनाऊंगी, खट्टा तो कोई खाता नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मीठा अचार। और ये आम आए कहाँ से ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे आसपास के पेड़ों में खूब सारे आम लग रखे हैं, कच्ची कैरी मतलब। तो कल हुआ क्या कि नीचे लेडीज़ लोग, 2-3 लेडीज़ लोग तोड़ रही थी ये आम कैरी। तो मेरे दोते ने देख लिया ऊपर से, बोले नानी मैं भी जा रहा हूँ आम लेके आऊँगा। मैंने कहा रहने दे, तो अपने कोई नहीं खाता। तो बोले नहीं नहीं मैं लेके आऊँगा। और वो फिर अपना गया नीचे। और फिर वो जो लेडीज़ लोग जो तोड़ रही थी वो सारी मेरी फ्रेंड्स ही थी। तो वो लोग मतलब इसको जानते हैं बच्चे को। और ये फिर 4-5 आम उन्होंने दिए कैरी। तो अब यदि मैं उसको यूज़ में नहीं लेती तो वो फिर ऐसे ही मतलब पड़ी पड़ी। बहुत बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि मेरी फ्रेंड्स लोग हैं ना, मेरे को मतलब जब भी तोड़ती है ना तो मेरे को 4-5 कैरी दे देती है, लेकिन मेरे कुछ काम ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे खट्टा खाने के लिए मना किया हो सख्त। तो और फिर यदि अपन उसका वो बनाए, लुंजी भी बनाए या फिर आम पानी बनाए, तो उसमें अपने क्या बहुत सारी चीनी लगती है और वो चीनी बिना वजह पेट में जाती है और नुकसान करती है। इसलिए मतलब ज़्यादातर तो अवॉइड ही करती हूँ ये सब चीज़ें। हालांकि गर्मी के दिनों में आम पानी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मुझे खट्टा मना किया ना, इसलिए फिर मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। ऐसा ही है। तो अब मैंने इसमें क्या किया, इसके काट के इसमें नमक और हल्दी लगा के और थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था, 1-2 घंटे के लिए। अब मैं इसमें बनाऊंगी इसका मीठा अचार। उसमें डालूंगी सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, जीरा, सौंफ और ऐसे करके नमक, मिर्ची, हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दी। ऐसे करके फिर मैं इसका मीठा अचार बनाऊंगी। और बाकी जो कुछ समझ में नहीं आएगा तो यूट्यूब तो है ही, उसमें से देख लूँगी। ऐसे ही फ्रेंड्स। और ये क्या बोलते हैं ना, अभी गर्मी के दिनों में अपने को क्या करना चाहिए, मतलब किसी को वो नहीं है, मैं करती हूँ। जैसा कि है ना, यहाँ पर मेरे इसमें कारपेट बिछा हुआ था, देखिए ये इसका ड्राइंग रूम में। तो कारपेट क्या बहुत ज़्यादा गर्मी देता है ना, तो मैंने तो हटा दिया ताकि थोड़ा घर खुला खुला रहा। और गंदा भी बहुत होता, सफाई करने में भी दिक्कत होती थी। तो सर्दियों में तो ऐसा है फ्रेंड्स कि नीचे ज़मीन में मतलब पैरों में ठंडक लगती है, इसलिए कारपेट ज़रूरी है। फिर मैंने हटाया, मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा किया हटा दिया, बहुत गंदा हो जाता था ऐसे ही। तो मैंने ठीक है। और फिर ऐसे समय में ना, मतलब गर्मी के समय में लाइट लाइट कलर की चादरें बिछाओ और ऐसा साफ़ सफाई करके ना, तो फिर थोड़ा सा सुकून देने वाला घर लगता है। ऐसे कई लोग तो मतलब कि पेड़ पौधे भी लगा लेते हैं, उससे भी काफ़ी मतलब वो मिलता है, मतलब आँखों को अच्छा लगता है और थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स। और फिर आजकल मैं जो आपको कथा सुनाती हूँ ना, इसमें मैंने आज क्या पढ़ा, आज वैसे तो कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन पुरानी कोई कथा होगी। जैसे हाँ, एक बहुत अच्छा प्रसंग ये आता है रामायण में कि जब राम जी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर राम जी और लक्ष्मण जी, तो विशेषकर राम जी जब वहाँ गए थे, कहाँ, जनकपुरी, मिथिला नगरी। तो वहाँ पर जब वो गए तो उनको देखकर मतलब कि जनकपुरी की जो महिलाएं थी, है ना, नवयुवतियाँ,
वो उनको देखकर इतनी मोहित हो गई और आकर्षित हो गई उनके ऊपर कि है ना, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि यही हमारी सीता को वरें और कम से कम ये हमारे जवाई बनेंगे, मतलब जनकपुर के। तो वो जब सीता को लेने आएंगे तो इसी बहाने से हम उनको देख लिया करेंगे, मतलब देख कर ही संतुष्टि पा लिया करेंगे, ऐसे करके। तो उनके बहुत ही पवित्र और उच्च विचार थे। फिर इन सबको कहते हैं कि रामचंद्र जी ने ये वरदान दिया कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तो आप लोगों की इच्छा जरूर पूरी होगी। कैसे? जब कृष्ण भगवान का अवतार लेकर आए भगवान राम, तो वो जो इतनी सारी जनकपुर की नवयुवतियाँ थी जो कि राम जी के ऊपर आकृष्ट हो गई थी, आकर्षित हो गई थी राम जी से, तो वो सब उन सबों ने इसमें द्वापर युग में कृष्ण जी जब भगवान कृष्ण ने जब धरती पर अवतार लिया, तब उन सब नवयुवतियों ने गोपियाँ, कृष्ण की गोपियाँ जो प्रसिद्ध है ना, कि बरसाने की मथुरा वृंदावन में जो गोपियाँ थी ना, और जो कृष्ण के भगवान कृष्ण की सखियाँ थी, तो वो उन सब ने मतलब द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय में अवतार लिया। और फिर भगवान कृष्ण ने उनके साथ रास रचाया। राधा जी तो मेन वो थी उनकी मतलब क्या शक्ति थी राधा जी। अच्छा, राधा जी के बारे में भी ना कई लोग बहुत ऐसे कहते हैं कि राधा जी कौन थी, और कई लोग क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये दोनों की मतलब बहुत अच्छी जोड़ी, बहुत मतलब इन दोनों में आपस में प्रेम है। तो कई लोग तो ये मानते हैं कि राधा जी भगवान शिव का अवतार थी, ऐसे सुना हुआ है। और कईयों में ऐसे बताया गया है कि भगवान कृष्ण और राधा जी पति पत्नी थे पिछले जन्म, मतलब पिछले जन्म में क्या गोलोकवास क्या एक इनका धाम है ना, वैकुंठ धाम है या गोलोक धाम भगवान कृष्ण का, तो वहाँ पर तो किसी श्रापवश इन दोनों का विछोह हुआ था। ये कथा मैंने आपको पहले सुना चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और तो यही है कि और आज और तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि काम भी बहुत पड़ा है अभी। एक्चुअली बेटी वहाँ गई हुई ना, तो बाबू सोया हुआ है ना, तो अब वो उठे उससे पहले मैं अपने घर का थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ। इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।